क्लास 10 जो जैक तथा CBSE बोर्ड दोनों के लिए मैथ का मैं कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपको परीक्षा में फंसा सकता है। आपका नंबर कम हो सकता है, मार्क्स कम हो सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मदद कर सकूँ जहाँ तक हो सकता है। एक क्वेश्चन है, ये दो चरों वाले बहुपद में है। ये है क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ये 3 विधि से बनाना था, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना, और एक है वज्र गुणन जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड से हटा दिया गया है। तो मैं इन दोनों मेथड से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। देखिए, ये दोनों को हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। विलोपन विधि में होता है कि x या y को आपको कैंसिल करना है गुना करके। तो देखिए यहाँ √3 प्लस माइनस में है तो ये तो आसानी से कट जाएगा, क्योंकि बराबर होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ √3y है, √8y है। अब हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल तरीका है कि √3 को हम √8 से मल्टीप्लाई करते हैं और √8 को √3 से, यानी समीकरण फर्स्ट को √8 से और समीकरण सेकंड को √3 से। अब देखिए पूरा समीकरण जो होगा √8 से गुना होगा, तो √2 के √8 से, तो √16 का मान कितना होता है, 4 है। अब √8 को √3 से गुना करते हैं तो √24 होता है, y इक्वल टू 0। अब दूसरे समीकरण को हम √3 से गुना कर रहे हैं, √3 को √3 से गुना करेंगे √9, √9 का मान होता है 3, √8 के √3 से तो √24, y बराबर 0। अब देखिए प्लस √24y माइनस √24y कैंसिल हो, तो 4x और 3x कितना हो गया, 7x बराबर 0, x 0/7 बराबर 0। अब समीकरण फर्स्ट में हम मान रखते हैं किसका, x का, तो √2 गुने x का मान 0 प्लस √3y बराबर 0, √2 के 0 तो 0 प्लस √3y बराबर 0, √3y बराबर 0, तो y बराबर 0/√3 मतलब 0। x का मान भी 0, y का मान भी। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट से हम x का मान लेते हैं, √2x बराबर क्या हो गया, प्लस √3y है तो इधर माइनस √3y, माइनस √3y हुआ, तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस √3y बटे √2। अब समीकरण सेकेंड में जो हम x का मान आया उसको रखते हैं, √3, x के जगह माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। √3 को √3 से गुना करते हैं तो माइनस √3 को √3 से 3y बटे √2, √8y को हम लिख सकते हैं बटा में 1 करके। अब √2 ये और 1 का एलसीएम √2 हो गया, √2 कैंसिल हो जाता है तो माइनस 3y, और √2 में 1 से डिवाइड करेंगे √2 को √8 से, तो √16 का 4, तो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y बराबर 0 को √2 से गुना कर देते हैं 0, तो y बराबर 0/7 बटे माइनस 7 बटे 0। अब ये y का मान 0 हो गया तो x का मान जो है उसमें रखते हैं, माइनस √3 इंटू 0 बटे √2, तो 0 से गुना करेंगे तो माइनस √3 को 0 आएगा बटे √2 और 0 बटे √2 मतलब 0। देखिए दोनों मेथड से मान एक ही आता है, केवल अलग अलग मेथड से आपको सॉल्व करना है। अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।